वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शीला भक्तिपाद की जय हो। इस भक्ति वेदांत स्वामी अभयचंद्र शीला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय। श्री राधा वृंदावन सुंदर भैरी भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। ओम अज्ञानत्रिमानदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया दक्षिणं विलीतं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपी कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापिता मेना भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोम हृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलंग भुजो किनका अवतार तो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो विशंबरो तुझभारो युगधरो पारो वंदे जगत प्रियकारो करुणावतारो वंदे आनंद अवबोध महेश्वर्यनंदनं श्री चैतन्य महाप्रभु निपचति अभित प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्स्वरूपस्य विनेशार्यरणं बालो यादपि कृततात शास्त्रं दृष्टतात्ववृचिलीलायजन्। रामाय रामभद्राय रामवेदाय रामचंद्राय रामवेदाय स रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुत्य तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमोतं वानर्यूतमूकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो।
श्री चैतन्य चरितमृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां प्रारंभ करेंगे। आज महाप्रभु जी की प्रेरणाएं हम सबको किस प्रकार भक्ति में उन्नति दे सकती है। हम अब तक इन सब कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी हमें भक्ति में प्रगति करने का एक रास्ता बताते हैं कि वो साधन है जहां पर चैतन्य महाप्रभु जी हम सबके लिए हमारी भक्ति में किस प्रकार से हम भगवान को पा सकते हैं, हम भगवान से बात कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी हम सबको वे सारे दृष्टांत देते आ रहे हैं। चैतन्य चरित अमृत चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणाएं हैं जो हम सबको शिक्षाएं देते हैं कि हम सब लोगों को किस प्रकार अपनी भक्ति करनी चाहिए। आज इंदिरा एकादशी का व्रत भी है और पितृपक्ष भी है। क्योंकि आज एकादशी के दिन पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति, ऐसा शास्त्रों में आचार्य बताते हैं कि एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो करने वाला व्यक्ति, खाने वाला व्यक्ति और बताने वाला व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति नरक भोगते हैं। क्योंकि एकादशी का पालन हम सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन हम सबको अपने पूर्वजों के पत्रित श्राद्ध के लिए हमें व्रत रखना चाहिए और व्रत रखने के पश्चात हम सब लोगों को द्वादशी के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। जब हम द्वादशी के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तब हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्रदान होता है और वे सब लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। कल की एकादशी का महात्म्य भी हमने कुछ इसी प्रकार से पढ़ा था। तो द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, द्वादशी का पारण करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रिया संपन्न हो जाने पर उन सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए यथाशक्ति। इसी प्रकार हम सबको श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध प्रत्येक व्यक्ति पर अपने पूर्वजों का एक ऋण है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं ऐसा व्यक्ति नरकाय जीवन बिताता है। उसके घर से धन ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा अभी स्कंद पुराण में बताया गया है। श्राद्ध कल्प में कहा जाता है कि कभी भी कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध नहीं करता है तो उसका वंश विध्वंस हो जाता है और उसके पूर्वज जो सुरक में भी होते हैं वे सुरक से निकाल कर नरक में भेजे जाते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग अपने शुभ कर्म कर कर भगवान के सुरक तक पहुंच जाते हैं, वे लोग सुरक में जाकर भी भूख और प्यास से विलपते हैं। क्योंकि ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है श्राद्ध कल्प में। क्योंकि सुरग में जाने के बाद भी उनको खान पान के लिए कुछ नहीं मिल पाता है और वे उस वक्त प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे कुल से कोई एक व्यक्ति जो भगवान के भक्त हो और हमारे लिए कथा कीर्तन का दान कर कर और हमें पिंड क्रिया और तिलांजलि देता है। तिलांजलि देने से जब हम यहाँ तिलांजलि देते हैं श्राद्ध में तो पूरा 1 साल तक हमारे पितरों को जल मिलता है। जब हम यहाँ पे पिंडदान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो पूरा 1 साल तक सुरग में भी हमारे पूर्वजों को खाने को मिल पाता है।
जो व्यक्ति स्वर्ग में भी हमारे पूर्वज चले जाते हैं, स्कंद पुराण में ऐसा बताया जाता है विस्तार से कि वे लोग खाने के लिए जब किसी फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फल टूट नहीं पाता है। गंगा का पान करने की कोशिश करते तो गंगा का पान नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वे लोग एक और एक मात्र अपने वंश द्वारा दिए हुए जल और पिंडदान के द्वारा ही तृप्त हो सकते हैं। ऐसा इन सब पितरों ने मिलकर देवताओं से प्रार्थना करी कि आप लोग हमारा कल्याण करें, हमें खान पान, स्वर्ग में तो आ गए लेकिन खान पान नहीं मिल पा रहा है, हम कहां से अपने लिए खान पान ले सके। तब स्कंद पुराण में ऐसा बताया जाता है, देवता ने कहा, और स्वर्ग में जो पितरों के देवता बैठे हैं अग्निहोत्र जी, उनसे कहा गया, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के जितने भी पूर्वज परिवार से लोग इस वक्त वंचित है, जीवित है, वे लोग अगर आपके लिए पिंडदान तिलांजलि देते हैं तब आप लोगों को यहाँ खान पान मिल पाएगा। तो इस बात से हमें ये सोच लेना चाहिए कि शुभ कर्म करने के बाद भी हमें स्वर्ग में भी खान पान नहीं मिल पाता है जब तक हमारे यहाँ से खान पान नहीं भेजा जाएगा। तो हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध हर एक प्रत्यक्ष व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो स्कंद पुराण द्वारा बताई गई है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी श्राद्ध में नहीं बुलाएं जो लोग मांसाहार हो। जो ब्राह्मण को आप बुलाते हैं वे भगवान का भक्त होना चाहिए, वे जपा करने वाला होना चाहिए, वे मंगलारती करने वाला होना चाहिए, कथा पाठ वेद विधान का जानने वाला होना चाहिए, पाठ करने वाला होना चाहिए, भगवान के एकादशी के व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, भक्तों के प्रत्यक्ष ईर्ष्या करने वाला नहीं होना चाहिए, भक्तों से प्रेम करने वाला होना चाहिए। ऐसे लोगों से कभी भी अपने घर पे श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। आप लोग श्राद्ध दिल खोल कर करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पूर्वजों के प्रति उनकी आत्मा की तृप्ति हो। केवल भगवान ही उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। वास्तव में ये सारा श्राद्ध कार्य हम वैष्णवों को श्री नारायण समर्पयामि, श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु, ये हम सब लोगों को भगवान कृष्ण और नारायण को अर्पण कर देना चाहिए। प्रत्येक श्राद्ध जब भी हम करें तो हम भगवान कृष्ण को और नारायण को समर्पण करें, क्योंकि वास्तव में हम सब के जो पूर्वज हैं वे भगवान श्री कृष्ण ही है। माता दाता जगतो पितामह, ऐसा भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही जगत की माता हूं, मैं ही जगत का पिता हूं। तो हम सब लोगों को एक और एक मात्र श्राद्ध भगवान श्री कृष्ण को उनकी आराधना करके ही अर्पण करना चाहिए, तब जाकर पितरों को तृप्ति हो पाती है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, ये थी श्राद्ध के विषय में कुछ विशिष्ट बातें। स्कंद पुराण से हमने जो कुछ मिला वो आप लोगों को दिया। अब हम चलते हैं हमारे चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां, इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी हम सबको जो जो विशिष्ट कर्तव्य बताए गए हैं उन सब का पालन करने से हमें राग अनुराग भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ आए हुए समस्त वैष्णव और जूम इत्यादि यूट्यूब से जो कोई भी इस कथा को श्रवण कर रहा है, ऐसे महान वैष्णव के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस कथा में आते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सो धन्यवाद है आप सब लोगों का। श्री चैतन्य चरितमृत में अब तक हम जान रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने की प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सबको राग और अनुराग भक्ति के लिए हमें वृंदावन के महान वैष्णव की संगति कर कर उनके पतचनों पर चलना चाहिए।
उनकी रज को अपने मस्तक पे लगाना चाहिए, तब जाकर राग अनुराग भक्ति की प्राप्ति हो पाती है। आज चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, दास सका पुत्र आदि प्रयास सहार गृण, राग माग नीज नीज भावरे गुण। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ दास, कुछ मित्र, कुछ माता पिता तथा कुछ प्रेयसी रूप में। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, कुछ दास होते हैं, कुछ माता पिता होते हैं और कुछ प्रेयसी रूप में होते हैं, प्रीतम के रूप में होते हैं। भक्त इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राग विधि में स्थित होता है और उन्हें राग मार्ग में विपत्त माना जाता है। भक्त को क्या चाहिए? इनमें से किसी भी एक भक्ति को चुन ले और उसी को जरिए अपने मन और इंद्रियों को उसमें लगाए रखें, चाहे वे वात्सल्य में करे, चाहे वे दास भाव में करे, चाहे वे माधुर्य भाव में भगवान की भक्ति करें। ऐसी भक्ति करने से व्यक्ति को राग अनुराग भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ना कहे चिन्ह माये तत्व पारा शांत रूपा, निष्ठयंती यन्नो मध्य निमष्ट लोग रत हिति, पर्यमास प्रिय आत्मा सुत्रक्षा, सुख गुरु सुखद सुहाय दु देव यष्टम। हे माता, हे देवती, शांति की प्रतीक मेरे काल चक्कर रूप शास्त्र उन लोगों का निशाना नहीं कराता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूं। माता देहोती, अगर कोई वात्सल्य भाव में भगवान की भक्ति करता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जैसे माता देहोती, उनके मन को शांत करने के लिए भगवान कपिल देव जी ने सांख्य योग का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काल चक्कर जो रूप है मेरे उन लोगों को विनाश नहीं करता जो अत्यंत मुझे प्रिय है। वे अत्यंत प्रिय भगवान के कौन है? जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। ऐसा मेरा काल चक्कर उन लोगों को कभी विनाश नहीं करता है जिनके लिए मैं परमात्मा पुत्र मित्र गुरु और हित चिंतक पूज्य देव और इच्छायत लक्ष्य हूं। जो लोग मुझे गुरु मानते हैं, जो लोग मुझे माता पिता मानते हैं, जो लोग मुझे पुत्र मानते हैं, जो लोग मुझे अपना स्वामी मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए इच्छायत लक्ष्य हूं मैं। ऐसे लोगों के लिए मैं इच्छा पूर्ण करने का एक लक्ष्य हूं। क्योंकि भगत गुण सदैव ही मुझे में अनरियत रहते हैं, अतः वे काल के दांतों द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि भगत लोग हमेशा निरंतर मेरे नाम का चिंतन करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे लोग काल के दांतों में कभी नहीं आते हैं। बात हकीकत है, ऐसे लोग कभी भी भगवान कहते हैं कि काल के दांतों में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वे लोग भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। इसका अनुभव कई बार हमने भी अपने जीवन काल में किया है। ऐसे तो हम कभी इतने शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन भगवान ने कहीं ऐसी जगहों पे हमारी सहायता की जहां पर नामुमकिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने नामुमकिन को भी मुमकिन किया और हमारे उस कार्य को सिद्ध किया। ये बात हमने खुद प्रैक्टिकल किया। इस बारे में भी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्णा अपने अक्षर विग्रह रोजाना बाहर जाते थे। राधा रानी जी ने एक दिन पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा मित्र है सूरदास, वे जब भी कोई पत्र गाता है तो मैं उसका पत्र सुनने जाता हूँ, और जब यहाँ पर मेरे
मंदिर का कपाट बंद होता है तो मैं तुरंत वहां चले जाता हूँ। बोले तो प्रभु आप अकेले जा रहे, मुझे लेते हुए चले। बोले देर बहुत हो गई है, मुझे अभी वहां जाना चाहिए, तुम बहुत देर कर दोगी, मुझे जाने दो। सूरदास जी अपना पट गा रहे थे। देखो भगवान की आयतों की कृपा है। सूरदास जी अपना पट गाने लगे और भगवान वहां आ गए। भगवान को आते ही सूरदास जी के नेत्र तो नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान वहां आते थे तो सूरदास जी को पता लग जाता था। तब भगवान कहते थे सूरदास मैं आ गया। तब सूरदास जी ने कहा आप आए हैं तो मेरी माता श्रीमती राधा रानी को नहीं लेकर आए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा भी आई है मेरे संग। बोले नहीं प्रभु आप झूठ कह रहे हैं। बोले मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, राधा है मेरे संग में। बोले नहीं आप झूठ कह रहे हैं। अगर मेरी राधा रानी आती ना तो सबसे पहले मैं अंधा हूं ना, मुझे सबसे पहले मैं मेरे निकर पर ध्यान करती। क्योंकि आप तो सोचते समझते फिर देते, लेकिन मेरी राधा रानी जी किसी भी भक्त की पीड़ा को नहीं देखती, तुरंत उसे दे देती है। तो मेरे नितर नहीं है। अगर उन्हें वो मुझे देखती तो मुझे तुरंत पहले नितर देखती थी, फिर मैं उनको देख पाता था। मैं देख नहीं सकता हूँ। आप झूठ कह रहे हैं। आप मेरी राधा रानी का मुझे दर्शन करवा दीजिए एक बार। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी को मनी मन पुकारा। श्रीमती राधा रानी जी तुरंत वहां उपस्थित हुई। राधा रानी जैसी आई, राधा रानी ने देखा कि सूरदास जी की आंखें नहीं, तुरंत उन्होंने आते ही उन्हें दृष्टि दी। और जैसी उन्हें दृष्टि की प्राप्ति हुई, उन्होंने आंख खोलकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो आप प्रभु मैं कहता था ना आपको कि मुझे केवल राधा रानी ही ऐसी एक है जो कभी भी अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देती, तुरंत उनके लिए सहायता करती है। मेरी माता आपने मुझे जो नितर दिए हैं अब ये वापसी ले लीजिए। राधा रानी जी ने कहा क्यों वापसी क्यों? बोले इसलिए अब इन मित्रों में कोई आशा नहीं रही है। मैंने आप दोनों का दर्शन जो कर लिया, अब मैं किसी और का दर्शन नहीं करना चाहता। मेरे जीवन में केवल आप लोगों का ही दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं किसी का दर्शन नहीं करना चाहता। इसे कहते हैं राग अनुराग भक्ति। तो भगवान के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता है, तो भगवान के दर्शन के अलावा किसी का दर्शन देखना भी नहीं चाहता। इसे कहते हैं राग अनुराग भक्ति, जैसे सूरदास जी ने किया। कहते हैं प्रभुपाद महाराज जी, ये वचन कपिल देव जी के हैं, अपनी माता के प्रति थे। शिक्षा उन्होंने दी थी सांख्य योग की, क्योंकि कपिल देव जी की माता अपने पुत्र से सांख्य योग की शिक्षा ली। आगे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं पति पुत्र सहित भूत पिता विन मित्र विधारम यह दनियति सदा ये दिक्कत रूप नमो नमः। मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान आसक्ता पूर्वक पति पुत्र सखा भाई पिता घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं मैं उन लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूं, हे सनातन, जो लोग अपने जीवन काल में भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, भगवान को अपना मित्र मानते हैं, भगवान का ही ध्यान लगाते हैं, भगवान को अपना भाई मानते हैं, भगवान को अपना पिता मानते हैं, भगवान को अपना घनिष्ठ मित्र रूप में देखते हैं। भगवान को अपना भक्त, देखिए भगवान को अपना भक्त कब पसंद आता है? जब भक्त भगवान का साथ अपना संबंध जोड़ता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसे भक्त जो भगवान से संबंध जोड़ चुके हैं, ऐसे भक्तों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। ये शल्लोक भक्ति रस अमृत सिंधु में आया है। चैतन्य महाप्रभु जी की टीपिका इस पे कही गई है। महाप्रभु जी कहते हैं अभय दियाए साधन भक्ति इबे कलिलो सनातनन
सरया शपहे कलहालू, अरे विस्तार ना यह वर्णम। हे सनातन, मैंने साधन भक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे सनातन, अब तक मैंने तुम्हें साधन भक्ति के विषय में बता दिया है, कि संक्षिप्त में मैंने तुमको बताया है, लेकिन इसका विस्तार से मैंने अब तक वर्णन नहीं किया है। सनातन, इसका विस्तार और भी बहुत है, मैंने तुम्हें संक्षिप्त में बताया है। अभेदिया ये साधन भक्ति शून्य ही यह जान, अचित रात पियाए सोए कृष्ण प्रेम धन। जो भी साधन भक्ति की विधि को सुनता है, वे शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त करता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैंने ही जो साधन भक्ति के विषय में तुम्हें ज्ञान दिया है सनातन, ऐसे ज्ञान को जो कोई व्यक्ति सुन लेता है, लगभग 1 महीने से आप इन सब कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, इस एक अध्याय को, 22वें अध्याय को। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जो कोई भी इस साधन भक्ति के विषय में सुनता है, उसे एक ना एक दिन भगवान कृष्ण की चरण की प्राप्ति होती है, और उसे भगवान की भक्ति में प्रेम उमड़ आता है। कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पति यह आशा, चैतन्य प्रियतम कहे कृष्ण दासा। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितमृत को लिखा। राधा कुंड पे बैठकर नित्यानंद महाप्रभु जी की आज्ञा पाकर उन्होंने चैतन्य चरितमृत को लिखा था। वे कहते हैं, श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूं। कविराज गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मैं रघुनाथ दास श्री रूप गोस्वामी महाराज जी के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने ये अल्फाज क्यों कहा कि मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा, जबकि इतना ज्ञान उनके पास सब शास्त्र चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में लिख रहे, क्योंकि इन सब के विषय में उनको ज्ञान देने वाले एक और एक मात्र रूप सनातन गोस्वामी महाराज जी के चरणों को भी वंदना करते हुए जा रहे हैं। हम लोगों को भी अपनी भक्ति में अगर संपन्न करनी है हमारी भक्ति, हमें अपने षड गोस्वामी महाराज जी की ही कृपा को प्राप्त करना चाहिए। हमारे षड गोस्वामी महाराज जी अगर अपनी कृपा हम पर नहीं करते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते हैं। कभी अपने अंदर अभिमान का पात्र नहीं लेकर आना चाहिए। अपने सीनियर वैष्णवों के संग में रहकर ही हमें भक्ति को करना चाहिए, और भगवान के भक्तों के बीच में रहकर ही हमें हमेशा भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार हमारे जीव गोस्वामी महाराज जी, जो रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के भतीजे थे, जब चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा मिल गई तो वे रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के पास गए और वहीं रहा करते थे। तो वे रूप गोस्वामी महाराज जी के आश्रम में रहते थे और उनकी सेवा करते थे। जबकि जीव गोस्वामी महाराज जी ने ज्ञान और विद्वत्ता को हासिल कहां से किया था? वे वाराणसी काशी में गए थे, और काशी में जाकर वाराणसी के अंदर जाकर उन्होंने बड़े ही बड़े आचार्य से इस शास्त्रीय ज्ञान को सीखा था। जीव गोस्वामी महाराज जी हमारे षड गोस्वामी महाराज जी में प्रत्यक्ष ऐसे हैं जिन्होंने वेद व्यास जी से भी ज्यादा श्लोकों की रचना की है। हमारे ऐसे जीव गोस्वामी महाराज जी हैं, इन्होंने वेद व्यास जी से भी ज्यादा श्लोकों की रचना की है, और लगभग 20 पुस्तकों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा है अपने गुरु महाराज जी की कृपा मात्र से। बताया जाता है कि जीव गोस्वामी महाराज जी इतने विद्वान थे, लेकिन रूप गोस्वामी महाराज जी के आश्रम में वे क्या करते थे?
रूप गोस्वामी महाराज जी उनको आश्रम की सेवा सौंपते थे। वे प्रतिदिन क्या करते थे, वृंदावन में रहते थे और वृंदावन में रहकर जी गोस्वामी महाराज जी उनसे कहते कि जाओ आश्रम की साफ सफाई करो। इतना विद्वान पुरुष आज अगर हमारे पास थोड़ी बहुत भी हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो हम तुरंत कहते हैं जी क्या हम मंदिर में झाड़ू कटका करने के लिए आए हैं क्या मंदिर में साफ सफाई के लिए आए हैं, क्या बर्तन भांडे धोने आए हैं। हमारा भाव इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन हमारे जीव गोस्वामी महाराज जी का भाव देखें कि वाराणसी में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से उनसे शिक्षा ग्रहण करी और इतने विद्वान थे वे, फिर भी वे रूप गोस्वामी महाराज जी के कहने पर वहां पर अपने गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करते थे, साफ सफाई करते थे और वहीं रहते थे। एक दिन रूप गोस्वामी महाराज जी के सामने एक बहुत बड़ा विद्वान आया और वह वाराणसी से निकलता हुआ आया। किसी ने उनसे कहा कि तुम जाओ वृंदावन में रूप गोस्वामी महाराज जी के पास, वो बड़े विद्वान हैं। वे जिस किसी के पास भी जाता था तो उन सबको कहता था हमसे शास्त्रार्थ करो, और कोई भी व्यक्ति उनसे शास्त्रार्थ नहीं करता था क्योंकि वे बैलगाड़ी अपने साथ में रखता था। उस 4-5 बैलगाड़ियों के अंदर ढेर सारे पुस्तक हुआ करते थे। उन सारे पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने कंठसमृत किया हुआ था। तो वे लोगों से कहते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जब कोई व्यक्ति उनसे शास्त्रार्थ नहीं करता था तब वे कहते थे कि ठीक है मुझे सर्टिफिकेट दो कि तुम मुझसे हार गए हो। वो उन सबसे सर्टिफिकेट लेकर आते थे, साइन करवा करके पत्थर पे लिखो कि मैं हार गया हूं तुमसे। तो वे सारे विद्वान डरते थे, उन पे पत्थर पे लिख के देते थे कि हम आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। फिर वे वृंदावन में आए और रूप गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुना तो रूप गोस्वामी महाराज जी के पास गए, कहा कि आप, हमने सुनने में आया है कि आप बड़े विद्वान हो, बड़ा आपके पास ज्ञान है, तो ठीक है हमसे शास्त्रार्थ करो। रूप गोस्वामी महाराज जी बड़े प्रेम भाव के थे और बड़े शांत भाव के थे। तब रूप गोस्वामी महाराज जी ने इन सब बातों को समझा नहीं और उन्होंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है। उन्होंने सामने वाले की इच्छा देखी कि इसे अच्छा लगता है कि अगर कोई ये लिख कर दे दे कि जी मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं करता हूं, तो इससे खुशी हो जाती है। तो गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि आपको खुशी होगी कि अगर मैं लिख कर दूं कि मैं आपसे हार गया हूं, इसमें आप खुश हो जाओगे क्या? बोले हाँ हमें खुशी होती है। तो गोस्वामी महाराज जी ने कहा ठीक है मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता हूँ, आप बड़े ज्ञानी हैं। बोले हमको अपने हस्ताक्षर अपना साइन करके दें, लाभ हमसे आ रहे हैं। वहां पर खड़े खड़े जीव गोस्वामी महाराज जी इन सब बातों को देख रहे थे। तब उन्होंने क्या करा, भगवान की दया कृपा से उनके पास बड़ा ज्ञान था। तब उस ज्ञान को उन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज जी के सामने ये व्यक्ति, और उनके मन में बड़ा विचार ये आया कि इसने हमारे गुरु महाराज जी को परास्त किया और हमारे गुरु महाराज जी तो इतने साधन रखने वाले, साधन भक्ति करने वाले हैं, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी के आगे शास्त्रार्थ कर रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला अच्छा, और हमारे गुरु महाराज जी से साइन भी किया? बोला हाँ। जैसे ही सनातन रूप गोस्वामी महाराज जी के आश्रम से बाहर गए, गंगा के तट पर पहुंचे, तब वे वहां जाकर शिव गोस्वामी महाराज जी ने उनको रोका। बोले बात सुने आप, रुके रुके रुके। बोले हाँ बोलो। बोले आप हमारे गुरु महाराज जी के आश्रम में गए थे? बोले हाँ गए थे। उनसे शास्त्र करवाया आपने कि वो हार चुके? बोले हाँ करवाया हमने। बोले आप उनसे क्या शास्त्र करवाया? तो शांत भाव रखने वाले आप खुश हो जाते हो हर किसी से अपनी जीत स्वीकार करवा कर, तो उनके मन में तो ये भाव था कि अपनी जीत स्वीकार करवा कर खुश होता है तो होने दो उससे, हमें क्या लेना है, आप क्या उनसे शास्त्रार्थ करोगे? अरे हम उनके शिष्य, पहले हमसे तो शास्त्रार्थ करो। बोले तुम क्या मुझसे शास्त्रार्थ करोगे, तुम्हारे गुरु मुझसे नहीं शास्त्रार्थ करते। बोले हमारे गुरु तो बहुत महान है, उन तक तो पहुंचना आपके लिए बहुत कठिन है, आप मुझसे शास्त्रार्थ करके देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या शास्त्रार्थ। तो इन दोनों में बड़ा तर्क हुआ, एक से एक श्लोक बोले गए। जीव गोस्वामी महाराज जी ने तुरंत बोला कि नहीं,
इन श्लोक में आपने यहाँ त्रुटि की, पुराने वेद में यहाँ ये लिखा है कि सारी बातें वहां बताई गई। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा जीव गोस्वामी महाराज जी को, बोले आप बड़े प्रकांड पंडित हो, बड़े शास्त्रार्थ करने वाले हो, जिसका शिष्य इतना विद्वान है उसका गुरु कितना विद्वान है। बोले अभी का भी यहाँ पे एक पर्चा लिखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब जीव गोस्वामी महाराज जी ने अपनी विद्वता को उस पंडित महाराज जी को दिखाया। तब वे वहां पर उनसे बड़े हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मैं आपसे त्रस्त हुआ हूं, आज के बाद मैं किसी भी महान ज्ञानी के आगे नहीं जाऊंगा और कभी भी अपनी जीत की अभिलाषा, अपनी विजय की अभिलाषा नहीं रखूंगा। आप जैसे महान विद्वान शिष्य जिस किसी गुरु के होते हैं, उन गुरु का तो कल्याण हो जाता है। तो धन्य है आपका ज्ञान, धन्य है आपकी विद्वता। इतनी विद्वता होने के बावजूद भी आप अपने गुरु के यहाँ पर झाड़ू कटका कर रहे थे। बोले वो तो हमारे गुरु का आश्रम है, आप तो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब तुम एक कागज पे लिख के दो कि तुम हमारे गुरु महाराज से हार गए, और वो जो पर्चा हमारे गुरु ने तुम्हें दिया था वो पर्चा हमको दो, ताकि हम अपने गुरु महाराज जी के जो साइन किए हुए उसको हम लेकर जाए। तो आप उससे हार गए चुके। तब उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए कि मैं जीव गोस्वामी महाराज जी से हार चुका हूं शास्त्रार्थ करने में। ठीक है, और उन्होंने रूप गोस्वामी महाराज जी का भी पर्चा वापसी दिया। ठीक है, आप इसे रखें। जीव गोस्वामी महाराज जी जब दोबारा गए तो उन्होंने अपने गुरु महाराज जी रूप गोस्वामी महाराज जी के आगे खड़े हुए और कहा, गुरु महाराज, वो प्रकांड पंडित यहाँ जो आया था वो बस मुझसे रहा नहीं गया कि उसने आपका तिरस्कार किया। तब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं उसे वहां जाके मुलाकात मैंने किया उससे, बैत, और उससे जाकर मैंने जब शास्त्रार्थ किए तो वो शास्त्रार्थ में मुझे परास्त नहीं कर पाया। तब उनसे मैंने आपका पर्चा लिया और उनसे लिखवा कर लाया हूं कि मेरे गुरु महाराज आपसे श्रेष्ठ है। तब रूप गोस्वामी महाराज जी को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, बोले जीव तुमने क्या किया? अरे तुम्हारे जैसे महान भक्त के अंदर मन में ऐसी बात आई? अरे एक भक्त को हमेशा नर्मता रखनी चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुझसे लिखाकर खुश हो जाता था तो उसे खुश होने दो। तुम मुझसे जाके तर्क कर रहे हो, मुझसे शास्त्रार्थ कर रहे हो। मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि तुम किसी से जाके तर्क करो। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब आज्ञा का क्या उल्लंघन किया है, कोई समझ सकता है क्या? इसमें क्या उल्लंघन हुआ? एक शिष्य अपने गुरु के मान सम्मान के लिए हमेशा कोशिश करता है कि मेरे गुरु महाराज जी का मान सम्मान हो। कोई भी मेरे गुरु महाराज जी का मान सम्मान नहीं करता है, वह हमेशा आशा रखता है भगवान से। यहाँ पर रूप गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आज्ञा उल्लंघन कौन सी हुई? जीव गोस्वामी महाराज जी तो बेचारे अपने गुरु महाराज जी के मान सम्मान के लिए गए, लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी महाराज जी सिद्धांत देते हैं कि जब मैंने उससे शास्त्रार्थ कर रहा था तो तुमने क्यों किया उससे शास्त्र? तुम्हें नहीं करना चाहिए था जीव, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ, आज के बाद कभी अपना चेहरा नहीं दिखाना मुझे। गोस्वामी महाराज जी उनके भतीजे भी थे। अब उन्होंने हाथ जोड़ा उनके आगे, मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ। बोले नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, निकल जाओ यहाँ से भाई, तुम यहाँ कभी नहीं रहोगे। अब तुम मेरे बताए हुए पते जिनों पे नहीं चलते हो, तुम बाहर जाओ। तब जीव गोस्वामी महाराज जी उसी ही गांव के बाहर जाकर रहा करते थे। तब एक दिन सनातन गोस्वामी महाराज जी का वहां से गुजरना हुआ, और सनातन गोस्वामी महाराज जी जब रूप गोस्वामी महाराज जी के पास जाने लगे वृंदावन में, तब वे भ्रमण करते करते उनको मधुकरी करने के लिए कुछ भूख लगी।
बोला भगवान को अर्पण कर कर मधुकरी कर कर भगवान को अर्पण करता हूँ, फिर मैं कुछ प्रसाद ग्रहण कर लूंगा। तब मैं मधुकरी करने के लिए गए, तो वहां पर किसी के द्वार पर गए और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि भिक्षाम दे। तो वे माता जी घर में कुछ काम कर रही थी। बोले सब्र कर जाए बाबा जी, हमारे हैं। समय बीतता जा रहा था। सनातन गोस्वामी महाराज जी वहां पे खड़े रहे, बोले भिक्षाम दे। बोले बाबा जी सब्र कर जाए, आपको समय नहीं है, रुक जाए, आप हमारे हैं अभी आपके पास भिक्षा देने की। फिर समय बीतता जाता रहा, फिर भिक्षाम दे। तब वे माता जी घर से निकली और कुछ भिक्षा लेकर, बोले आपको सब्र नहीं होता है? हाँ, अरे हमारा जो यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जो ब्राह्मण सन्यासी बाबा आता है ना, वो आपसे लाख गुना अच्छा है। वो हमारे द्वार पे एक बार उसको बोलते हैं ना कि सब्र कर जाओ, तो एक एक घंटा खड़ा रहता है। और ये लो जाओ, हमने भिक्षा दे दी। बोले ये तो सूखा आटा है। बोले हाँ, तो क्या हम आपको बना बना के परोसेंगे क्या? अभी हमारे यहाँ जो विद्वान पंडित और जो सन्यासी बाबा आते हैं ना, वो तो सब ऐसे ही लेकर जाते हैं। सनातन गोस्वामी महाराज जी आश्चर्यजनक होने लगे। बोले ऐसा कौन सा ब्राह्मण सन्यासी यहाँ आ गया है जो इस प्रकार से तपस्या कर रहा है भगवान की? खड़ा रहता है, दे दे तो ले लेता है, नहीं देते तो चले जाता है। ये कौन सा भिक्षा मांगने के लिए सन्यासी आ गया? कहाँ है वो? हम उनका दर्शन करना है। बोले जाओ, हमारे गांव के बाहर बैठते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे, जाओ वहां जाके देखो उनको। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी गए उनको देखने के लिए। तो देखते हैं कि वे सूखा आटा, जो कच्चा आटा होता है, तो जीव गोस्वामी महाराज जी को जब उन्होंने देखा ये तो मेरा भतीजा जीव का है, तब उन्होंने देखा कि उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वे अपने गुरु महाराज रूप गोस्वामी महाराज जी के आश्रम से जब बाहर निकाले गए तो उन्होंने खान पान लेना बंद कर दिया। जहां से कुछ मिलता तो खा ले, और कच्चा आटा पानी में घोल कर वे पीते थे। हमारे जीव गोस्वामी महाराज जी कच्चा आटा पानी में घोल कर वे पी जाया करते थे। वे रोते थे, रोते रोते कहते थे कि मैंने अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, मेरे गुरु महाराज जी मुझे आश्रम में नहीं रहने देते हैं। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। जो सनातन गोस्वामी महाराज जी ने देखा ये तो हमारा भतीजा है, ये तो जीव है। तब सनातन गोस्वामी महाराज जी गए, बोले जीव। तब जीव गोस्वामी महाराज जी ने देखा, बोले जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को प्रणाम किया। बोले आप यहाँ आए, मुझे बड़ी खुशी। बोले तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है? तुमने ऐसी अपनी हालत क्यों बना ली है? क्या तुम मधुकरी नहीं करते हो, भिक्षा नहीं मांगते हो? बोले नहीं, गांव के बाहर से कोई मुझे आकर दे जाता है तो मैं ले लेता हूँ। तो बोले तुम ये जो पानी है इसमें आटा डाल के पी रहे हो? तब उनके शरीर में रोग भी हो गया था, पेट के अंदर कच्चा आटा पीते थे पानी में डालकर। बोले तुम्हारी हालत देखकर मुझसे नहीं रहा जा रहा जीव, तुम ये कैसे रह रहे हो? तो तुमने ऐसा क्या किया है? बोले मैं एक विद्वान पंडित आया था रूप गोस्वामी महाराज जी के साथ, उन्हें शास्त्रार्थ करना चाहा। उन्होंने उनसे अमर पत्र पे लिखा दिया कि वे उनसे शास्त्रार्थ में हार चुके, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उसे जाकर मिला और उससे शास्त्रार्थ करके उसको हराया मैंने। तब रूप गोस्वामी महाराज जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे तुरंत आदेश दिया, जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ, मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ, उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं प्रत्यक्ष इसी प्रकार से अपनी जीविका चला रहा हूँ। सनातन गोस्वामी महाराज जी ने कहा, अरे तू मेरे साथ चल। बोले नहीं, गुरुदेव ने मुझे आश्रम से निकाल। बोले अरे वो तेरा गुरु तो मेरा छोटा भाई है और मैं भी तेरा बड़ा था यहाँ, चल मेरे साथ आजा। बोले नहीं, उन्होंने मुझे निकाल दिया है, मैं कैसे जाऊं? बोले नहीं, तुझे चलना पड़ेगा, मैं चलता, मैं रूप से बात करूंगा। तब रूप गोस्वामी महाराज जी के पास गए। बोले रूप, बोले सनातन गोस्वामी महाराज जी को देख के उन्होंने प्रणाम किया। बोले भैया आप आ गए? बोले हाँ मैं आ गया। बोले ये जीव कहाँ गया है? बोले वो तो मैंने उससे निकाल दिया। बोले क्यों निकाला? बोले ऐसे ऐसे क्या? बोले जीव की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमारा बच्चा है वो, और अगर कहीं गलती करता है तो उसे निकालना नहीं चाहिए, मैं थोड़ी देर के लिए उसे डांट देना चाहिए। जीव तुम इधर आओ और सनातन रूप से क्षमा मांगो। तब उन्होंने क्षमा मांगो। बोले रूप इसे क्षमा कर दो।
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का अपराध, का बिगड़ गया विष्णु का जो भिगु ने मारी रात। क्षमा हमेशा बड़ों को चाहिए, छोटों के अपराध को क्षमा कर देना। तो उन्होंने कहा भैया इन्होंने ठीक नहीं किया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। बोले नहीं, कुछ भी है, वो तो तुम्हारा शिष्य है, उसने जो किया अपनी नीति के अनुसार किया, तुमने जो किया अपनी नीति के अनुसार किया, लेकिन इसमें दोष किसी का नहीं है। रूप इसे अपने आश्रम में रहने दो और अपने आश्रम में ही इसे रहे थे। तब जीव गोस्वामी महाराज जी ने वहां रहे और बड़ी मात्रा में उन्होंने शास्त्रों को लिखा और सबसे पहले ही जीव गोस्वामी महाराज जी ने शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाया। ये जो शास्त्र घर घर डोर टू डोर लोग जो शास्त्र को ले लेकर जाते हैं, लोगों को शास्त्र का दान करते कि जी आप शास्त्र के शास्त्र पढ़े, उनको डोर टू डोर जो सबसे पहले शास्त्र बांटना जो सिखाया हमको जीव गोस्वामी जी ने सिखाया। सबसे पहले उन्होंने शास्त्र बांटना सिखाया हमको, तो उन्होंने सबको शास्त्र बांटे और सबको प्रचार कार्य करते थे। बहुत विद्वान थे जीव गोस्वामी महाराज जी। ऐसे हमारे वृंदावन के आचार्य रह चुके हैं। हमारे षट गोस्वामी महाराज जी में से एक हुए श्री जीव गोस्वामी महाराज जी। हमें ऐसे आचार्यों के पथचिन्हों पर चलना चाहिए। उनकी जीविका, उनका जीवन जैसे चला है उसे अपने जीवन में हमेशा उतारना चाहिए। उनके जीवन की कथा हमें सुननी चाहिए, उनके विषय में हमेशा हम लोगों को जानना चाहिए। फिर हमारी भक्ति में और प्रगति होगी, हम और आगे भक्ति में आगे जा पाएंगे। राग अनुराग भक्ति तक पहुंचने का साधन हमारे पूर्वज आचार्यों के जीवन चरित्र को श्रवण करें। इस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति की। एक ना एक दिन भगवान हमें भी अपना दर्शन दें। तो समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णवों का। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आज के इस चैतन्य चरित अमृत के 22वें अध्याय का विराम हुआ। तब इस अध्याय के विराम करते हुए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को भी विराम यहाँ किया है। अब कल से हम सब लोग, शायद कल तो कथा नहीं हो पाएगी, हम श्याम सुंदर प्रभु के घर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे। तो कल से हम अध्याय 23 का प्रारंभ करेंगे। लगभग महीना डेढ़ महीना हमने इस अध्याय में जो कुछ मिला हम सब ने बड़े विस्तार से पाया। हमारे गुरु महाराज श्री योगा महाराज जी की कृपा से, ये सब उनकी कृपा से हुआ है कि आज हमने मध्य लीला का 5वां भाग 22वें अध्याय का विराम किया है। तो धन्यवाद आप सब लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया और अपने कीमती समय के साथ आप सबने अपना प्रेम, अपना भाव भी हमें दिया है। तो कल परसों फिर मिलेंगे हम, फिर एक नई कथाओं के साथ हम जुड़ेंगे। तो धन्यवाद है आप सब लोगों का, वैष्णवों का। आशा करता हूँ आप लोग अपनी भक्ति को इसी प्रकार से पूर्ण करें और भगवान के नाम संकीर्तन से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमेशा भगवान की लीलाओं के विषय में याद करें, उनका चिंतन करें। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री चैतन्य चरित अमृत की जय हो। धाय गौर पे मनंदी हरि हरि।